एमएलए एमपी की कोई औकात नहीं है अगर नागरिक जागरूक हो तो। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि मैं रोहतक में बैठा हूं तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूं। मैं एक बार इसके पास गया हुआ था, बेटे से मिलने आया था। ये मेरा बेटा वंडर किड उस टाइम पे बना था और पूरी दुनिया में छाया हुआ था, तो ऐसे लोगों को फोटो खिंचाने की बड़ी पड़ी रहती है। तो उसका एक टूर्नामेंट देख रहा था डेविस कप, तो वो भी पहुंच गया वहां पे। सीएलटी में बैठा था बेटा और ये साथ में बैठे थे। तो फिर सीएम हाउस गए हम लोग। सीएम हाउस उस टाइम ये सीएम था और वहां पर रोहतक से कुछ लोग गए हुए थे और वो भूपी भूपी कह के इसको बोल रहे थे, भूपी भाई ये काम करना। अब वो सीएम साहब नहीं कह रहे हैं और वो कह रहे हैं। अब भूपी ने उनकी सुनी नहीं, तो वो 3-4 लोग खड़े होकर के बोलते हैं, आइए फिर तू गांव में तने बतावांगे न्यू क्या क्या, और वो गेट से निकलने लगे। तो वो अपने पिए को बोले, रोक इनको, कौन है ये, बुला इनको वापस, बुला, क्या चक्कर है इनका। वो बुलाए, उनसे पूछा अलग से रूम में लेके क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया, उनका काम वहीं पे साथ के साथ ही हो गया, क्योंकि उनको अपने अधिकारों का पता था कि हरामी तू अगर नहीं करेगा आज तो तू गांव में घुसना, तुझे बताएंगे हम। यहाँ का आदमी इतना जागरूक था तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ ले गया, लेकिन वो व्यक्ति अपने लिए ले गया। दिक्कत ये हुई, उसने समाज के लिए नहीं मांगा इन नेताओं से। ये तो प्रतिनिधि हैं, ये तो तनख्वाह लेते हैं। चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक हर व्यक्ति जो तनख्वाह लेता है वो नौकर है। और तनख्वाह लेता है कहां से? आदमी के पैसे से, टैक्स के पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से। तो मैं मालिक हूं, जो तनख्वाह दे रहा है वो मालिक है। डायरेक्टली टू डायरेक्टली, वाई इनडायरेक्टली? डायरेक्टली मैंने एमएलए को अपनी पावर दी उंगली दबाकर कि जा मेरी तरफ से तू डिसीजन ले। मेरी तरफ से डिसीजन लेकर उसने किसी पुलिस वाले को भर्ती किया, मेरी तरफ से मेरी पावर लेकर उसने अपने लिए तनख्वाह बढ़ाई, मेरी पावर लेकर उसने निर्णय लिया मेरे लिए। लेकिन चक्कर ये हुआ, उसने जो निर्णय लिया मेरे से पूछा ही नहीं, और ये किसी ने भी गांव के आदमी को नहीं बताया कि तुझसे पूछे बिना तेरे बारे में निर्णय नहीं ले सकता। आपकी दुकान है, आपकी दुकान पर नौकर छोड़कर आप चले गए हो और सुबह आप जाओ और दुकान और नौकर कहे कि मालिक दुकान तो बेच दी। तो बेच दी, कैसे बेच दी? मेरी दुकान थी। अरे आप आते ही नहीं थे कभी, तो आप पूछते नहीं थे कभी। तो ये लोगों ने क्या सोचा कि देश की जो जनता है वो अपना अधिकार ही भूल चुकी है, वो मालिक है, वो पता ही नहीं है उसको कि वो मालिक है, और हम नौकर सब मिलकर के सब कुछ बेच डालते हैं जो इनके बाप दादाओं ने कमाया है।